नीट का एग्जाम हो गया और आप सभी को पता होगा कि आप लोग अब सिलेक्ट होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। वो स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट होने वाले हो वो काफी एक्साइटेड होंगे कि मेडिकल कॉलेज में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त स्टूडेंट जो कि इस साल सिलेक्ट होने वाले हैं। उन लोगों के लिए मेरे पास ये मैसेज है कि जब तुम कॉलेज में जाओगे अपने आप को एक्सप्लोर करना, थोड़ा कुछ नया सीखना। पढ़ाई तो तुमने अभी बहुत की है तो थोड़ा अपने आप को टाइम देना, खुद पर काम करना, खुद को इम्प्रूव करना, अपनी कुछ जो तुम्हारे अंदर हिडन टैलेंट्स है उनको बाहर लेके आना और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करना। कॉलेज में सबसे पहले तुम्हें ये काम करना है एंड पढ़ाई भी साथ साथ में करना। अभी से लेके तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। इस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ अच्छा सीखना या तो बहुत ज्यादा एंजॉय करना। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी भी टाइम को, अपने गोल्डन टाइम को वेस्ट किया है, ठीक है। पर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो इस साल नीट में सिलेक्ट होने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो तो तुम नहीं हारे हो। हारता वो नहीं है जो एक बार हारता वो है जो कोशिश नहीं करता है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी अपने लाइफ में असफल जरूर रहा है। मुझे ही देख लो, मैं अपनी लाइफ में इतनी बार फेलियर फेस करके आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मैं MBBS 3rd ईयर मेरा खत्म होने वाला है, मैं फाइनल ईयर में आने वाली हूँ। अगर तुम्हारे सामने बैठा ये व्यक्ति अगर कर सकता है इतनी बार फेल होने के बाद भी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। थकना, हारना, रोना सबके लाइफ में आता है, सब फेस करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो फेस नहीं करता है। इस पॉइंट पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। पहले वो जो इस फेलियर को अपना फाइनल रिजल्ट मान लेंगे और ये सोचेंगे कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जो इस फेलियर से सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अगले साल एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि क्या वो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो नीट एस्पिरेंट करते हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर इन मिस्टेक्स में से तुम भी वो मिस्टेक करके आए हो तो सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करना कि क्या क्या मिस्टेक तुमने इस साल अपनी प्रिपरेशन में की है, और अपने आप से ये प्रॉमिस करना कि पूरे साल तुम वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी अपने नीट के ड्रॉप ईयर में यही किया था। एंड मैंने पूरे साल जो भी लिस्ट मैंने बनाई थी, जो मिस्टेक्स मैंने किए थे, वो सबको एक पेपर में लिखा था और पूरे साल रिलीजियसली उसको फॉलो किया था। एज ए रिजल्ट मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे और मेरा जो सिलेक्शन था वो 2019 में 621 मार्क्स के साथ हुआ था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। सो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन वे में पढ़ते नहीं, एक रैंडमली चीजें पढ़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें याद नहीं रहता है। एज ए रिजल्ट नीट के एग्जाम के टाइम पे तुम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, ठीक है। पर वही अगर तुम एक डिसिप्लिन वे में पढ़ो, लाइक क्लास जाओ, नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर नोट्स को रिवाइज करो, फिर उसी दिन सेम डेट में उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो, ऐसा करने से तुम्हें वो चीजें ज्यादा देर तक रिटेन रहेगी। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो होता है कि ऑलवेज गूगल एवरीथिंग, नेवर आस्क टीचर्स। तो सबसे पहले तुम्हें ये बता दो कि तुम्हें जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें टीचर से पूछना चाहिए, ना कि उसे गूगल करना चाहिए। जब तुम गूगल करते हो तो वो चीजें तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो, पर वही चीजें अगर तुम टीचर से पूछते हो, 3-4 लोगों से डिस्कस करते हो, तो वो चीजें तुम्हें ज्यादा देर तक याद रहती है। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगी कि अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज ये मत करो। और यहाँ पे एक एडवाइस मैं तुम्हें ये दूंगी कि अगर तुमसे कोई चीज याद नहीं हो रही है ना, तो सबसे पहले वो चीजें तुम अपने टीचर से पूछो, अपने स्टूडेंट से पूछो। 2-3 बार अगर तुम 2-3 लोगों से सुन लोगे तो तुम्हें वो चीजें याद भी हो जाएंगी। अगली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो कभी भी अपने डाउट क्लास में पूछते नहीं है। जब भी तुम क्लास ले रहे हो तो उसके बीच में कई सारे डाउट्स स्टूडेंट के मन में आते हैं, पर लेकिन क्योंकि वो डरते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वो डाउट्स वो पूछते ही नहीं है। एज ए रिजल्ट वो डाउट बड़ा होता जाता है और वो चैप्टर, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही तुम्हें समझ में नहीं आता है। एक छोटी सी भी मिस्टेक, अगर छोटा सा भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत हो जाता है तो वो काफी बड़ा नुकसान है तुम्हारा। तो कभी भी हेजिटेट मत वो डाउट पूछने में। अगर तुम आज डाउट पूछ रहे हो, लोग तुम पे हंस रहे हैं ना, जब तुम सिलेक्ट होगे तो यही लोग ये बोलेंगे कि ये क्लास में डाउट पूछता था, बहुत अटेंटिव रहता था, इसलिए इसका सिलेक्शन हो पाया, और हमारा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम डाउट नहीं पूछते थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगले साल वो भी जब क्लास में जाएंगे तो वो भी तुम्हारी तरह ही डाउट पूछेंगे और उन्हें भी शर्म नहीं आएगा कि लोग उन पे हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। अगली मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो होता है कि अपने रिजल्ट को अपने आसपास के स्टूडेंट से कंपेयर करता है और डिप्रेस हो जाता है कि जब भी उसके मार्क्स अपने आसपास के लोगों से कम आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना ही है तो अपने पास्ट परफॉर्मेंस से अपने रिजल्ट को कंपेयर करो। अगर तुम अपने पिछले परफॉर्मेंस से बेटर हो ना तो तुम बेटर जा रहे हो। बस तुम्हें खुद को डे बाय डे इंप्रूव करते रहना। तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे आसपास वाले स्टूडेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं तुम अपने आप को डिमोटिवेट ही करोगे। तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना है। अपने पास्ट परफॉर्मेंस से अपने आप को कंपेयर करो, उससे बेटर बनाओ। इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगली मिस्टेक स्टूडेंट ये करता है कि वो बहुत बड़ा गोल बना लेता है। यानी कि अगर वो 400 स्कोर कर रहा है तो उसके मन में होता है कि अगले टेस्ट में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 600 नंबर लेके आऊंगा। तो ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है। हम धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर तुम आज 400 स्कोर कर रहे हो ना तो टारगेट बनाओ कि 425 तक अगले टेस्ट में मैं स्कोर करूंगा, ठीक है।
और जब तुम अगले टेस्ट में 425 के टारगेट को अचीव कर लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। फिर धीरे धीरे 425 से 450 का टारगेट बनाओ, फिर 450 से 500 का गोल सेट करो, फिर उसे अचीव करो, और ऐसा करते करते धीरे धीरे तुम कब टॉपर बन जाओगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। अगली मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रिपरेशन है वो हो गया है, बट यू आर जस्ट हाफ डन, क्योंकि जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो तो एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम ऐसे सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो सारे एमसीक्यू जो होने चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, बिकॉज एट लास्ट जो नीट के एग्जाम में आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज ही मिलेंगे। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी नीट प्रेप ऐप। नीट प्रेप लॉन्च कर रहा है कॉन्कर बैच, जिसकी रजिस्ट्रेशन 8 मई से स्टार्ट होगी एंड लाइव क्लासेस 22 मई से स्टार्ट होगी। Concur online classes allow you to study from the comfort of your home. The classes are conducted by the renowned NEET faculty member. The students from the previous batches are happy with the classes and confident about their selection to government medical colleges this year. इसमें तुम्हें 20,000 प्लस एक्सपर्ट क्यूरेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस तुम लाइव क्लासेस के अंदर ही डाउट पूछ सकते हो, प्लस तुम्हें डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, एंड टॉपिक वाइज डीपीपी जनरेटर मिलेगा, यानी कि आपको अगर अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तुम अभी जस्ट पढ़ के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो भी तुम उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। इसमें तुम्हें 10,000 प्लस क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे। इसमें तुम्हें माइक्रो टारगेट सेटिंग फीचर एंड एनसीईआरटी फिल्टर एंड क्वेश्चन बुक मार्किंग का फीचर भी मिल जाएगा। अगर तुम्हें एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो तुम्हें नीट प्रेप ऑडियो बुक प्रोवाइड करता है, जो तुम्हें एक एक चीजें समझाएगा। इसमें आपको बहुत सारे माइंड मैप मिल जाएंगे, जिससे आपको चीजें रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आई विल मेंशन ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड गिव इट अ ट्राई। अगली मिस्टेक जो है मोस्टली एक ड्रॉपर स्टूडेंट करता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा होता है कि वो 1 साल पढ़ के आया है, उसे मोस्ट ऑफ द चीजें आती है, तो उसको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उसको सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहीं पे वो गलत है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं काफी बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें वो बेसिक ही नहीं आएगा तो तुम कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वीक रह जाएगा। इसलिए तुम्हें क्लासेस अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चीजें तो बहुत सारी है सीखने के लिए, तुम सब कुछ सीख लोगे, पर बेसिकली तुम्हें वो चीज सीखना है जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो चीजें तुम्हें एक टीचर बता पाएगा, बहुत अच्छे से बता पाएगा। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करो, हर एक क्लास में बैठो और पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ चीजें समझने की कोशिश करो। जो चीजें तुम भूल रहे हो, जो चीजें तुम 1 साल पहले पढ़ के आए हो, वो चीजें भूल भी जाता है इंसान, इसलिए उस क्लास को अटेंड करने से वो चीजें सारी तुम्हें याद आ जाएंगी और वो चीजें तुम्हें काफी हेल्प करेंगी आगे जाके। इस वीडियो में जितनी भी मिस्टेक मैंने तुम्हें बताया है कि ट्राई करो कि ये मिस्टेक तुम इस साल ना करो और पूरी मेहनत के साथ फिर से तैयारी स्टार्ट करो। सो आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।